प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की आप सभी को। और बिना समय गवाते हुए चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर बाइबल में से हम में से कई लोग गलत प्रचार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कारण में से एक ये भी हो सकता है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। और विशेष करके जब हम परमेश्वर का वचन देते हैं, और मैं अगर कहूँ खास करके वो पासवान लोग जो पहले से कई क्या करते थे, पहले की जनरेशन ओल्ड अभी वो गुजर गए हैं, वो लोग जिस प्रकार से शिक्षा दी, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन बांटे, सच में वो आज के समय में मतलब वो अलग ही प्रकार का शिक्षा देते थे। तो ऐसे कई सारे आयत हैं जो कि परमेश्वर के वचन में से उन्होंने प्रचार किए और उसको गलत तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट किए, अलग तरीके से उनको वो समझाए। खास करके गाँव में, मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा से मैं गाँव से हूँ, तो मैं गांव लेवल से हूँ, इसलिए मुझे हर वो लोगों का सुसमाचार, हर वो लोगों का वचन मैं सुनता हूँ और मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से लोग प्रचार करते हैं। आज मेरे मम्मी को अगर बहुत सारे आयतों को पूछा जाए, वो बोलेगी उसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है, क्योंकि उनको इसी प्रकार सिखाया गया है। जब मैं आज ट्रेनिंग जाता हूँ और थियोलॉजिकली मैं थोड़ा बहुत ज्ञान को पा लेता हूँ और समझ लेता हूँ बाइबल को, तब मुझे समझ में आ रहा, वाह ये कितना अलग है। तो दोस्तों, ऐसे एक वचन है बाइबल में एंड जो कि वायरली जो बहुत ही गलत उसको समझाया गया है। और मुझे आज बताना है कि आप इसको किस तरह समझते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। वो है बहुत ही पॉपुलर वर्ष है यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसके 11:35। यीशु रोया, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसके 11:35 में लिखा है। अब वैसे तो पूरा अगर कहानी समझना है तो हमें ये पूरा उसके स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये कहानी हर कोई जानता है, इसलिए मैंने उसको फिर कोई उसको व्याख्या करने के लिए मैं नहीं चाहता, है ना। द हिस्ट्री, वो स्टोरी हम सब जानते हैं, इसलिए मैं बस उस बिंदु को, उस चीज़ को मैं पढ़ के उसको हम देखेंगे कि वो सचमुच में वो क्या है। 35 में लिखा है, थोड़ा 33 से मैं पढ़ता हूँ। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, है प्रभु, चलकर देख लो। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कितना प्रेम रखता है। इसमें जो 35 आयत में लिखा है, जीसस क्राइड, यीशु रोया। तो इसको बेसिकली जो मैं सुन के आया हूँ, जो मेरे मम्मी लोग सुन के आए हैं, जो पहले समय में प्रचार किया जाता था, अगर आप भी, अगर शायद आप लोग मतलब उस पहले के जनरेशन लोगों को पूछोगे, जो ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं थे, ज़्यादा उतना शिक्षित नहीं थे, उनको पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि इसका मतलब यीशु रोया। क्यों रोया? क्योंकि मरी और जो मार्था, वे यीशु मसीह को यकीन ही नहीं किए। यीशु मसीह उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे भाई, मैं हूँ, मैं उसको उठाऊंगा, मैं उसको उठाऊंगा, मैं उसको उठाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मार्था और मरियम ये यीशु मसीह के ऊपर यकीन नहीं करते थे, यीशु मसीह के ऊपर यकीन नहीं करते थे, इसीलिए यीशु ने रोया। ये जो है कॉन्सेप्ट दोस्तों, हमारे एरियाओं में ये बहुत ही तेज़ी से लोग इसको इस प्रकार से समझते हैं और जानते हैं, और आजकल भी इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के एरियाओं में, आप लोगों के जगहों में इस आयत को, आपके जनरेशन की बात में नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो हमारे फादर्स का जनरेशन जो पहले से क्या करते थे, अगर वो किस प्रकार से इस वचन को समझते हैं दोस्तों, तो बहुत समय में क्या होता है कि हम बाइबल में से
बाइबल को किस तरीके से समझना चाहिए, बाइबल को किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, वो चीज़ हम नहीं जानते। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया हाउ टू इंटरप्रेट हेर्मेनेटिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो आई बटन में मैं वो वीडियो ज़रूर दे दूँगा, उसको आप ज़रूर देखें कि बाइबल को किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, हाउ टू रीड ए बाइबल टू अवॉइड सच टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। गलत इंटरप्रिटेशन करने से बचने के लिए यू हैव टू नो हाउ टू रीड, हाउ टू अंडरस्टैंड ए स्क्रिप्चर फ्रॉम द बाइबल। नहीं तो आप खुद ही एक अलग डॉक्ट्रिन आप तैयार करोगे। जैसे कि आजकल बहुत सारे डॉक्ट्रिन है, सिंचन जी चर्च जैसा, गुड न्यूज़ जैसा, और बहुत सारे गलत इंटरप्रिटेशन आजकल आ रहे हैं और आप भी उनमें से एक हो जाओगे। इसलिए दोस्तों वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। बाइबल को इंटरप्रेट करने का सबसे बड़ा द फर्स्ट एंड द प्राइमरी थिंग, जो टेक्निक इंटरप्रिटेशन करने का जो टेक्निक तरीका है वो है दोस्तों कॉन्टेक्स्ट। जो कुछ भी नहीं जानता, कम से कम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो यू आर सेफ। यू शुड नॉट गो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एट एनी कॉस्ट। किसी भी चीज़ के लिए आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाना चाहिए। व्हेन यू टेक ए वर्ड्स फ्रॉम द बाइबल, जब आप बाइबल में से एक आयत को ले रहे हैं, यू नीड टू स्टिक इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? उस जो आयत को ले रहे हैं, उस आयत कौन सी समारोह में हो रहा है, कौन सी एटमॉस्फेयर में हो रहा है, वो इवेंट किस टाइप में हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है, उसके आगे पढ़ो, उसके पीछे पढ़ो, उसका घटनाओं का समय को समझने की कोशिश करो। तब आपको उस पर्टिकुलर जो वर्ष आप ले रहे हैं प्रचार करने के लिए, उसका सही अर्थ आप करीब, सही अर्थ के करीब आप पहुंचोगे। अगर आप उस शब्द को उठा के शब्द को आप प्रचार करने के लिए कोशिश करोगे तो देर आर सो मच चांसेस दैट यू विल गो अवे फ्रॉम द ट्रूथ। इसलिए कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ही शब्द का अर्थ बहुत सारे हो सकता है। इसलिए उस शब्द का अर्थ क्या है, उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी स्थिति में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है इसका एग्जैक्टली मीनिंग? यीशु क्यों रोया? यीशु ने क्यों रोए? यीशु मसीह इसलिए रोए कि मार्था और मरियम ने यीशु मसीह को यकीन नहीं कर पा रहे हैं। यीशु मसीह जब उनको कह रहे हैं कि मैं करूँगा, मैं उनको उठाऊँगा, मैं उनको उठाऊँगा, लेकिन वो बार बार नहीं कह रहे हैं कि हाँ हम विश्वास करते हैं कि आखिर में उठेंगे, आखिर में उठेंगे। क्या इसलिए यीशु मसीह ने रोया कि उन लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए? नहीं दोस्तों। और ये सही है या फिर गलत है, वो चीज़ भी हमें बाइबल ही कहेगी। बाइबल में क्या लिखा है, यीशु मसीह क्यों रोए? क्या बाइबल में इस चीज़ को जिक्र किया नहीं गया? क्या इस कॉन्टेक्स्ट में, इस आयत में यीशु मसीह क्यों रोया उसको कहीं यहाँ पे लिखा नहीं है, इसमें बताया नहीं गया है? जरूर कहीं ना कहीं छिपा होगा, कहीं ना कहीं होगा वो, बस हमें ढूंढना है। ढूंढने के लिए कैसा करेंगे? हमें उसको बारीकी से पढ़ना है। रीडिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट मेरे प्यारो। बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना बाइबल, एक बार बाइबल पढ़ के आप प्रचार करोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाइबल को बहुत ही ध्यान से, बारीकी से, प्रार्थना के साथ आपको पढ़ना जरूरी है। तो चलिए बाइबल को पढ़ते हैं समझने के लिए कि यीशु मसीह सचमुच में उस दिन क्यों रोए थे। आइए हम पढ़ेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आगे जाएंगे, तब उसका हम सही अर्थ हम ये कहानी जानते हैं कि लाजरस ने मर गया है, मर के अब 4 दिन तक हो रहा है। अब यीशु मसीह जा रहे हैं, राइट? अब यीशु मसीह जा रहे हैं, 4 दिन के बाद जा रहे हैं। एंड इस वक्त लाजरस को अभी समाधि तक दिया गया है। उसके बाद जब यीशु मसीह वहाँ पे पहुँच गया, क्या हो रहा था? यीशु मसीह यहाँ पे काफ़ी सारे बातें हो रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 32 आयत से, क्योंकि मैं टाइम और ज़्यादा लेना नहीं चाहता। 32 आयत से, जब मरियम वहाँ पहुँची, वहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको, और देखिए यहाँ पे लगा, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा। देखिए इसमें आपको समझना है यीशु मसीह यहाँ पे क्या देखा, बाइबल में क्या चीज़ लिखा है, कौन सी चीज़ को जिक्र
किया गया है, आपको समझना पड़ेगा। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हो गया और व्याकुल हुआ। आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और व्याकुल हुआ और उनको कहा, तुम उन्हें कहाँ रखे हो, मुझे दिखाओ, कहाँ कौन सी जगह पर तुम उनको दफनाए हो, मुझे दिखाओ। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख लो। उन्होंने कहा, प्रभु आकर देखो। एंड देन जीसस क्राइड, यीशु मसीह तब रोया। और यीशु मसीह रोने के कारण यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, 33 आयत में लिखा है, यीशु ने यहूदियों को देखा कि वो बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं, और यीशु मसीह अपने प्यारे मरियम और मार्था रोते, इनको रोते हुए देख कर वचन में लिखा है कि यीशु मसीह व्याकुल हो गए। यीशु मसीह बहुत ही आत्मा में उदास हो गए और व्याकुल हो गए। आंसर यीशु उनको कहाँ रखे, मुझे दिखाओ, मुझे यहाँ जाना है। एंड देन ही क्राइड। तो इसमें साफ है, एक चीज़ में साफ है कि यीशु मसीह क्यों रोए। उसका जवाब, यीशु मसीह अपने लोगों को रोता देख कर रोए। यीशु मसीह लोगों की दर्द को देख कर रोए। यीशु मसीह लोगों के जो उदास है, लोगों का जो रोना, लोगों का स्थिति को देखकर, लोगों का उस हालत को देखकर यीशु भी रोए। इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है यीशु मसीह वो समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए कहाँ लिखा है, वेयर इट इज रिटन, वी हैव टू फाइंड इन द बाइबल में हमें पढ़ के लिखना है, तो समझना है। तो यीशु मसीह क्यों रोए, मेरे पता यीशु मसीह क्यों रोए? यीशु मसीह इसलिए रोए कि वो अपने लोगों को रोता देख, वो अपने प्यार करने वाले लोगों को रोना देख यीशु मसीह संभाल नहीं पाए खुद को। वचन में लिखा वो बहुत ही आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और आत्मा में व्याकुल हुआ। अंदर ही क्राइड। दोस्तों, इसलिए ऐसे बहुत सारे आयतें हैं जो हम मैं एक करके मैं आपके सामने ला सकता हूँ। ओके, बट इससे पहले आप कभी भी ना भूलें ये वीडियो को देखने के लिए, इंटरप्रिटेशन हेरमेनेटिक्स देखने के लिए किस प्रकार आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, ये बेहद जरूरी, हर एक प्रचारक देखना चाहिए। शेयर करें इस वीडियो को, देखें इस वीडियो को, शेयर करें एंड जितने हो सके उतने लोगों को शेयर करें एंड नो हाउ टू इंटरप्रेट द बाइबल इन द राइट वे। सो गॉड ब्लेस यू। मैं आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ चीज़ सीखने के लिए मिला होगा। आई एम जस्ट विलिंग यू टू बी अवे फ्रॉम रॉन्ग टीचिंग्स। बाइबल को गलत प्रचार करने से आपको मैं रोकना चाहता हूँ, इसलिए बाइबल को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें और उसके बाद ही प्रचार करें। आप सभी को जय मसीह, परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।